हेलो दोस्तों, नीट वीआरएम केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको समझना क्या है, दरअसल यहाँ पर देखना है कि PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बाद ये सब जैसे PCl7 माइनस 2, PCl8 माइनस 3, PCl9 माइनस 4 ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। आखिर क्या ऐसा क्या रीजन रहा होगा जिसके कारण ये एग्जिस्ट नहीं करता है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो Cl होता है बेसिकली फॉस्फोरस, ये वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाता है। तो किस तरीके से दिखाता है चलिए जरा समझते हैं। देखिए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p3 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 3p3 तो है, यहाँ पे 3d0 भी होता है। तीसरा ऑर्बिटल है तो इसमें डी भी पॉसिबल होगा, इस तरीके से 3d। अब यहाँ पे देखेंगे तो फॉस्फोरस के ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल का 3s2 है, 3p3 है और 3d0 लिखते हैं। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। p में कितना इलेक्ट्रॉन है? p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो पता चल गया सर, p में 3 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में हम लोग PCl3 एग्जिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 3d है, तो 3d यहाँ पे क्या होगा? वैकेंट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। जब जंप करा देंगे तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखेंगे। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का दिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे PCl5 भी एग्जिस्ट करा सकते हैं। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, मतलब PCl5 एग्जिस्ट करा सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से। अच्छा ठीक है सर। अब दूसरा बात ये है कि यहाँ पे क्या है? PCl6 माइनस है। तो अब इसका मतलब क्या है कि एक Cl आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके अपना, दूसरा इस तरीके से आएगा, तीसरा इस तरीके से आएगा, चौथा इस तरीके से आएगा, पांचवा इस तरीके से आएगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के। क्लियर है? तो इस तरीके से PCl5 बना। अब माइनस चार्ज कैसे आया? मतलब अब इस बार जो Cl नहीं आएगा, Cl माइनस आएगा और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से अपना वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा और यहाँ पे ये बना लेगा। तो अब देखो ये क्या बना है जरा समझना। एक फॉस्फोरस के साथ 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन लग गए। अब एक Cl ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे माइनस आ गया, यानी PCl6 माइनस यहाँ पे बन गया इस तरीके से। क्लियर है? अब सवाल ये है कि PCl7 माइनस 2, PCl8 माइनस 3, PCl4 PCl9 4 माइनस, ये क्यों नहीं बन पा रहा है? अभी भी देखोगे तो इसके पास 3 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, 1 2 3। इसके बावजूद भी अगर हम ये बना दें, ये वाला ऑर्बिटल यूज करा के यहाँ पे PCl यहाँ पे 7 माइनस 2, तो ये नहीं बनेगा। क्या रीजन है जरा समझना। फॉस्फोरस के साथ में पहले 6 क्लोरीन लगा लो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ठीक है, इसके पास 3 वैकेंट ऑर्बिटल है। अभी तो चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बना सकता था, 3 वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे देख रहे हैं कि PCl7 - 2 नहीं बना रहा। क्या रीजन रहा होगा? तो देखो रीजन ये है कि यहाँ पे फॉस्फोरस के सराउंड में 6 क्लोरीन तो पहले लग गए, ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब 7वां इसलिए नहीं लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या मैंने बोला? फिर से ध्यान सुनना, स्टेरिक हिंड्रेंस। एक्चुअल में होता क्या है, इस क्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होंगे। तो अब यहां से अगर तुम नेक्स्ट Cl माइनस ला के इसके पास जोड़ना चाहोगे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये नहीं जुड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अब तक नहीं जोड़ पाता। मतलब वैकेंट ऑर्बिटल ही होना केवल जरूरी नहीं है कि केवल वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया बॉन्ड बनाता चला जा रहा है। मतलब ये भी देखना है कि वैकेंट ऑर्बिटल होने के बावजूद भी बॉन्ड जब बनाएगा तो वहां पे स्टेबिलिटी होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होगा। 6 Cl ऑलरेडी जुड़ चुका है, अब ये पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली हिंडर्ड हो गया है। ये Cl इस फॉस्फोरस से बॉन्ड नहीं बना पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, केवल PCl6 माइनस ही पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन था कि PCl6 माइनस बन जा रहा है लेकिन ये सब नहीं बन रहा है, जबकि इसके पास अभी भी 3 वैकेंट ऑर्बिटल है।
तो वैकेंट ऑर्बिटल ही होना कंपलसरी नहीं है। रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल बन गया sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर Cl- को लाएंगे वैकेंट ऑर्बिटल में ऐड करने के लिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसके कारण ये इससे बॉन्ड नहीं बना पाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।